बाबा जी कहते हैं कि किसी का जनाजा जा रहा था, पठान समझा जुलूस है, वो भी शामिल हो गया। चलते चलते किसी ने आवाज लगाई, कलमा शहादत। पठान बोला, जिंदाबाद। दो दोस्त बहुत चालाक थे, उन्हें लाहौर जाना था, मगर ट्रेन में तिल धरने की जगह न थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि बोगी में सांप आया है। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डब्बे से उतर गए। दोनों दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और बर्थ पर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो सामने एक कुली खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब, क्या लाहौर आ गया है? कुली हैरत से बोला, लाहौर नहीं जनाब, रात इस डब्बे में सांप घुस आया था, इसलिए ये डब्बा ट्रेन से अलग कर दिया था। एक भिखारी सदा लगा रहा था, सिर्फ 2 रुपए का सवाल है। एक आदमी ने उस बाबा से पूछा, सिर्फ 2 रुपए ही क्यों? उस पर भिखारी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं आदमी की औकात देखकर ही मांगता हूँ। एक छोटे बच्चे ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, क्या हम हवाई जहाज के जरिए अल्लाह मियाँ के पास पहुंच सकते हैं? बाप ने जवाब दिया, अरे अल्लाह मियाँ के पास तो कार में बैठकर भी पहुंचा जा सकता है, बशर्ते कि कार तुम्हारी अम्मी ड्राइव कर रही हो। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज के पायलट ने अपना तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचाते आड़े तिरछे कट मार के तैयारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया और उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजर्बा उसने किस तरह से हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रक्षा चलाता था। दो दोस्त एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उनमें से एक दोस्त एक कब्र के साथ खड़े होकर बोला, ये कब्र बेचारे मुजम्मल की है, बहुत अच्छा आदमी था, मरते वक्त बेचारा अपना सब कुछ यतीम खाने के हवाले कर गया। दूसरे दोस्त ने कहा, भला हमें भी तो मालूम हो कि क्या कुछ दे गए। पहले दोस्त ने जवाब दिया, यही कोई 4 लड़के और 6 लड़कियां। एक आदमी ने एक रोज दिन ढलने से पहले ही शराब चढ़ा ली थी। उसे कहीं जाना था। बस में सवार हुआ तो उसे कोई सीट खाली नजर न आई। औरतों के लिए मखसूस एक सीट खाली नजर आई। वो उस पर ही इत्मीनान से बैठ गया। अगले स्टॉप पर एक सरदारनी बस में चढ़ी तो एक मर्द को औरतों की सीट पर बैठे देखकर आग बगौला हो गई। कहने लगी, भाई साहब, ये सीट ते औरतां वास्ते है। आदमी बोला, तो फिर मैं की करा? सरदारनी को और गुस्सा आया। सरदार जी के सर के ऊपर लगी तख्ती की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई साहब, ओ देखो, तुहाडे सर ते लिखा है ये औरतां दी सीट है। आदमी से इत्मीनान से बोला, बहन जी, फिर जिथे लिखा होया है उत्थे तुसी जाके बैठ जाओ। बच्चा चिप्स खा रहा था। लड़की ने मांगी तो बच्चे ने एक दे दी। लड़की ने कहा, बस एक ही? बच्चा, हाँ बस, बाकियों का जायका भी उसी तरह है। पप्पू बोला, दादाजी, ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? दादा बोला, चल भाग, मुझे नहीं पता। पप्पू बोला, ये बात अगर आपको पता होती तो आज जायदाद के 17 हिस्से ना होते। हाजी बशीर के निके काके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू आज फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा बोला, बस यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहलाने के लायक ही नहीं रहा। माँ बेटी से बोली, क्या कर रही हो? बेटी बोली, माँ शनाख्ती कार्ड फॉर्म फिल कर रही हूँ। शनाख्ती अलामत क्या लिखूं? माँ बोली, पुत्र लिख दे, सज्जे हाथ विच हर वेले मोबाइल। बच्चा काफी देर से रो रहा था। शोहर ने बीवी से कहा, तुम इसे लोरी देकर सुला क्यों नहीं देती? बीवी बोली, लोरी देकर सुलाने लगी थी कि पड़ोस से आवाज आई, बेहतर है कि बच्चे को ही रोने दो। माँ अपने बेटे से, बेटा तू अपने बाल क्यों नहीं कटवा देता? बेटा, माँ लंबे बाल रखना आजकल का फैशन है। माँ बोली, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को रिश्ता देखने के लिए आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं।
एक बूढ़े बाबे ने अंधेरे में अपनी बहू के मुंह में दबा दिए। बहू चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ससुर, माफ करना बेटी, मुझे लगा तुम्हारी सास है। बहू, भोसड़ी के मादरचोद, इतनी तेरी उम्र हो गई है, तुझे अभी उबले हुए अंडे और आमलेट में फर्क नहीं मालूम हुआ? एक दिन मैं अपनी कजन से मिलने फैसलाबाद गया। उसने मुझे सेब पेश किया और कहा, पाइनएप्पल खाएं। मैं बड़ा हैरान हुआ और बड़े गौर के बाद समझ आई कि उसका मतलब था, भाई सेब खाएं। सरदार दोस्त से, यार मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की का रिश्ता बता। दोस्त, एक लड़की है बीकॉम की। सरदार, किसी भी कॉम की हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए। सरदार एक म्यूजियम में गया, वहां उससे एक कप टूट गया। अफसर, तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया है। सरदार, खुदा का शुक्र है, मैं समझा कि नवा सी। एक सरदार ने छोटे कद की लड़की से शादी कर ली। लोगों ने पूछा, सरदार जी, इतने छोटे कद की लड़की से क्यों शादी की? सरदार बोला, मेरे दादा ने कहा था कि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। सरदार ने उसे नींद की गोली दे दी। लड़की, मैं जब भी तुम्हें फोन करती हूँ तुम शेव कर रहे होते हो। तुम दिन में कितनी दफा शेव करते हो? लड़का, 30-40 दफा। लड़की, तुम पागल हो? लड़का, नहीं, मैं नाई हूँ। सरदार दुकानदार से बोला, मिसवाक है? दुकानदार, नहीं है। दूसरे दिन फिर सरदार आया और पूछा, मसवाक है? दुकानदार, नहीं है। और अब अगर तू आया तो गोली मार दूंगा। अगले दिन सरदार फिर आया और बोला, पिस्तौल है? दुकानदार, नहीं है। सरदार हंस कर बोला, अच्छा फिर होन दस, मिसवाक है? मिरासी का बेटा बोला, अब्बा, मैंने सुना है कि माँ बाप को देखो तो बहुत सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दया पुत्रा, जिस तरह तुम छुप छुप कर देखते हो इस तरह गुनाह मिलता है।